अब ये देखिए, ये बच्चा खीरा है और ये दांत इसके वाया नहीं है। ये इसका मतलब है कि ये अभी कच्चा खीरा है। अब ये 3 बच्चे आपको नजर आ रहे हैं। अब ये बच्चा जब ईद तक तैयार होगा तो ये माशाल्लाह से 2.5 लाख से ऊपर जाएगा। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आप लोग पूछते हैं ना कि गोट फार्मिंग में बचत कैसे आएगी, कामयाबी कैसे होगी। तो मैं अक्सर बात करता हूँ नस्ल की। तो नस्ल असल में लफ्ज इस्तेमाल क्यों किया जाता है, नस्ल प्योर नस्ल का और आम नस्ल का फायदा क्या होता है, कौन सी नस्ल रखनी चाहिए। अब ये 3 बच्चे आपको नजर आ रहे हैं। अब आपने समझना है जरा, ये मक्खी चीना है, ये भी मक्खी चीना है, ये ब्लैक मक्खी चीना है और ये व्हाइट मक्खी चीना है, पीले ताल में। ये देखिए आप माशाल्लाह से। अब इस बच्चे का भी मैं आपको मुंह दिखाता हूँ, दांत, इस बच्चे के भी दांत दिखाता हूँ। आप कद काठी देख रहे हैं कि ये बच्चा उससे डबल है। अब ये देखिए, ये बच्चा खीरा है और ये दांत इसके वाया नहीं है। ये इसका मतलब है कि ये अभी कच्चा खीरा है, यानी कि 8 से 9 महीने का बच्चा है। अब इसका मुंह देखिए, इसके दांतों में वाया, ये दोंदा होने वाला है। ये तकरीबन 11 महीने का हो गया, 11 महीने का। अब इन बच्चों को देखिए, ये नस्ली खीरे बच्चे हैं और ये भी खीरा बच्चा, ये यानी कि उम्र में इससे बड़ा है। लेकिन ये कद काठी में, हाइट लेंथ में अभी से इतना बड़ा हो गया, तो आगे जाके ये क्या करेगा। ये है बात नस्ल की। ये प्योर है, नस्ली असल मक्खी चिन्ह है, ये मिक्स में है। अब इसकी हर चीज आप देखेंगे ना, कान, झालर, इसकी लेंथ, इसकी हाइट आपको वाजे तौर पे नजर आएगी। इसकी पहचान होती है दांतों से। जब आप दांतों को देखते हैं ना, तो आपको अंदाजा होना चाहिए कि ये अगर इनमें वाया ज्यादा नहीं है तो ये खीरा है। लेकिन अगर वाया उसकी तरह ब्लैक की तरह ज्यादा होगा तो फिर समझ लीजिए कि ये धुंधा होने वाला है। तो ये यहाँ से आप अंदाजा लगाते हैं प्योर नस्ल का, जिन भाइयों को पहचान नहीं है। लेकिन ये चंद बातें होती हैं, असल पहचान बंदे को खुद तजर्बा होने पर ही होती है। लेकिन ये चीजें अगर आप देखते हैं, आपको पता चल जाता है कि असल नस्ल कौन सी है। अब ये बच्चा जब ईद तक तैयार होगा तो ये माशाल्लाह से 2.5 लाख से ऊपर जाएगा। 2.5 लाख 3 लाख का ये बच्चा सेल होता है। अब उसकी निस्बत अगर ये ब्लैक को देखें जो मिक्स में है, तो समझ लीजिए कि इतना महंगा तैयार नहीं होगा। ये थोड़ा सा और कद काठी करेगा, बस ये नस्ल की बात है। अब इस तरह के अगर आप बच्चे रखते हैं, जो मैं नस्ल की बात करता हूं, तो ये बच्चे आपको प्रॉफिट देते हैं अगर आप कुर्बानी के लिए बकरे रखते हैं। अगर आप इस तरह के बकरे नहीं, इस तरह की मिक्स ब्रीड में ले आएंगे या कम नस्ली, जो प्योर नस्ली नहीं होंगे, वो लेके आप सारा साल पालेंगे, तो भाई मेरे उनमें प्रॉफिट नहीं आएगी। आपने अक्सर देखा होगा कि ईद पे ज्यादा बड़े बकरों को गोश्त की नजर से नहीं देखा जाता, उनको खूबसूरती और कद काठी, हाइट लेंथ की नजर से देखा जाता है और उनके रेट लाखों में चले जाते हैं। इसी बच्चे को अगर पलाई करके, यानी कि अच्छी खुराक खिला के, हाथ पिलाई की बात नहीं कर रहा, वो तो ज्यादती है, ये खुद खाएगा, खुद इसको आप खुराक पे लगाते हैं, तो अगर अच्छी खुराक देते हैं ना, तो ये बच्चा आपका लाखों में जा सकता है। उसकी निस्बत ये बच्चा आप जितनी मर्जी खुराक खिलाएंगे, ये वजन करता जाएगा, हाइट लेंथ इसकी नहीं होगी। आपके सामने है कि ये उम्र में इससे तकरीबन 1 डेढ़ माह 2 माह बड़ा है, उसके बावजूद इसकी हाइट लेंथ क्यों इतनी हो गई है। जब अभी से इतनी हो गई है तो आगे जाके कितनी होगी। तो अगर आपने ईद के बच्चों पे काम करना ना, ईद के बकरों पे, तो आपको इस तरह के बकरे नस्ली ही रखने पड़ेंगे, चाहे वो बीतल हो, चाहे वो मक्खी चीनी हो। अब आ जाते हैं बकरियों की तरफ। अगर आप करें ना बकरियों पे काम, ये आपको बकरी नजर आ रही है, उसके साथ ये बच्चा यूमन हमारा नजर आ रहा है, जो कि ये भी असल बीतल बकरी और असल बीतल, प्योर बीतल बच्चा है, जो आपको 2.5 माह 3 माह के अंदर ये इसकी हाइट लेंथ आपको नजर आ रही है। पिछली वीडियो में मैंने आपको अच्छी तरह से दिखाया था। अब अगर आप बकरी रखते हैं ना, एक तरीका आपने कुर्बानी के बकरों का बता दिया मैंने आपको कि आप कामयाब कैसे हो सकते हैं, प्रॉफिट कैसे, कामयाबी तो प्रॉफिट में ही है ना, तो प्रॉफिट आपको मैंने बता दिया। अब अगर आप बकरी रखते हैं ना, तो बकरी भी अगर आप इस तरह की नस्ली रखते हैं, जब युमन 2 माह का था, बकरी हीट पे आ गई थी। मैंने क्रॉस खुद नहीं करवाई क्योंकि मैंने युमन को ब्रीडर तैयार करना था। अगर आप कारोबारी नजर से देखेंगे तो आप इसको फौरन से क्रॉस करवाएंगे, नस्ली बकरी अपने टाइम पे हीट पे आ जाती है।
ये दूध भी आपको 2.5 से 3 लीटर 4 लीटर तक भी जा सकती है। बच्चे को अगर आप 2 लीटर भी पिलाएं तो बकरी अपना खर्चा खुद उठाती है। लेकिन अगर आप क्रॉस करवा देते हैं तो 5 माह 5.5 माह के बाद दोबारा से बच्चे डिलीवर हो जाते हैं। नस्ली बच्चे उतनी देर में ये ह्यूमन आपका लाखों में चला गया होगा। बकरे आप कुर्बानी पे रख के सेल करेंगे, वही बात फिर आ जाएगी कि नस्ली होंगे तो इंशाल्लाह लाखों में जाएंगे। और बकरियां जो इनकी पट्ठे होंगी, फीमेल होंगी, वो आप रख के आगे अपनी नस्ल को बढ़ा सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा आप आगे काम को फैला सकते हैं। तो बात करने का मकसद यह आता है कि अगर आप काम करना चाहते हैं तो नस्ल पे किया जा सकता है। गैर नस्ली जानवर जो है वो सिर्फ गोश्त के लिए, कसाईयों के लिए इस्तेमाल हो सकता है। उसके अलावा ईद पे अगर आप कहें तो ये ईद पे सिर्फ इस तरह के नस्ली बच्चे तैयार होके लाखों रुपए आपको दे सकते हैं। इस तरह के बकरे आपको 5 से 10 हजार प्रॉफिट दे भी जाएंगे तो सारे साल की मेहनत का फायदा नहीं है। इसलिए आपको समझाने का मकसद ये था कि आप अगर कुर्बानी के लिए भी करना चाहते हैं तो भी आपकी समझ में आ जाए कि बच्चे किस तरह के रखने हैं। अगर आप गोश्त के लिए करना चाहते हैं तब भी आपको समझ आ जाए, बकरी के लिए करना चाहते हैं, बकरियां पालना चाहते हैं तब भी पता चल जाए कि कौन सी चीज आपने रखनी है।